चलो INICT अगेन 25 का क्वेश्चन, द इम्यूनोग्लोबुलिन शोन इन द इमेजेस विच टाइप। मैं इसको जूम कर देती हूँ, अगर अब आप देखो, सो आप देख रहे हो एक ये ग्रीनिश येलो ऐसे वाला मॉलिक्यूल हो गया, और मैं ऊपर कर देती हूँ एक उल्टा मॉलिक्यूल बिल्कुल सेम है, और ये एक ऐसे स्टाइलिश सा ऐसे एस शेप्ड है, दिस इज सिक्रीटरी कंपोनेंट, तो ये एक और प्रोटीन चेन है, एंड देन दिस इज द जे चेन और द जॉइनिंग। तो वी हैव गॉट एक ये वाला मोनोमर, वन मोनोमर, दिस इज द सेकेंड मोनोमर, ठीक है, सिक्रीटरी कंपोनेंट एंड द जे चेन एंड द जे चेन। तो क्या आंसर है इसका, बताओ। व्हाट इज द आंसर गाइस? IgM think because of the lag, I just refresh the chat. Okay, Anaga, IgA. Fantastic. Answer is absolutely right. It is IgA, not M, G, or D. So these two monomers with a secretory component joining chain, they are what? They are nothing but secretory IgA ka molecule. So the biological functions of antibodies are very commonly asked questions. So we will quickly revise the biological functions of the 5 classes of antibodies. Okay. By the way, the 5 classes, the 5 classes also known as isotypes of immunoglobulins are IgGAMDE, and their serum concentration respectively is like this: IgG maximum serum concentration, followed by IgA, followed by IgM, IgD and IG. तो GAMDE, गमडी से याद करो। चलो IgM, मैंने M को गोला मारा हुआ है, इट इज ऑल्सो नोन एज व्हाट? इट इज ऑल्सो नोन एज millionaire molecule, because it's a very heavy molecule. It is a pentamer like this: एक मोनोमर, दूसरा मोनोमर, तीसरा मोनोमर, चौथा मोनोमर और पांचवा मोनोमर. So whenever an antibody molecule has got more than one monomers, there has to be a J chain, that is a joining chain, so that the monomers are held together. कोई जैसे जो चैंटिंग बीड्स नहीं होती, उनको साथ में पिरो के रखने वाला क्या होता है? एक धागा होता है। यहाँ पे भी आप ऐसे सोच लो कि द मोनोमर्स दे आर लाइक चैंटिंग बीड्स, एंड उनको धागे में पिरो के, उनको साथ में कौन उनको साथ में रखने की जिम्मेदारी किसकी है? द जे चेन, ठीक है। IgM, रिमेंबर M से हम क्या सोचेंगे? IgM ना काफी ईगोइस्टिक है, ये कहती है मी फर्स्ट, मैं फर्स्ट आ जाऊंगी. सो IgM इज द एंटीबॉडी विच इज द फर्स्ट एंटीबॉडी प्रोड्यूस्ड इन एनी इन्फेक्शन. सो इट इज द एंटीबॉडी ऑफ acute or recent infection. Acute or recent infection. What is the valency? Valency means the number of antigens to which an antibody molecule can bind. अब एक मोनोमर can bind to 2 antigens. तो यहाँ पे 5 मोनोमर्स हैं, तो 1 2, अगर if I am drawing the antigens in pink color, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. तो वैलेंसी फिर क्या हो गई? 10. बट ये तो हो गई मतलब आइडियल सिचुएशन, बट आइडियल कहाँ तो होता है जिंदगी में, है ना? तो यहाँ पे भी effective valency drops down to 5 because of steric hindrance, meaning to say these 10 antigens वो धक्का मुक्की होगी, all 10 will actually not be able to bind together, वो उतना स्पेस नहीं होगा, मतलब steric hindrance रहेगी. So effectively सिर्फ 5 ही bind कर पाएंगे to this pentamer. Is this clear? Is this clear? अच्छा, एक और चीज, such a heavy molecule you are seeing, it is known as millionaire molecule. Obviously it will be very difficult for this molecule to be to leave the vascular compartment and enter the tissue spaces. So another MCQ, 80% of IgM जो है ना, 80% ऑफ IgM इट इज इंट्रावास्कुलर, क्योंकि इतना विशाल काय पेंटामरिक मॉलिक्यूल जो है, इसके लिए बड़ी दिक्कत की बात होगी कि ब्लड स्ट्रीम को छोड़ के जाके टिश्यू स्पेसेस में बैठ जाए. प्लीज रिमेंबर दिस. So most 80% is intravascular. Then it is also known as what? IgM is also known as agglutinating antibody. Agglutination का क्या मतलब है? Agglutination basically is a type of antigen antibody reaction between antibodies and the particulate antigens. So ये देखो, मान लो एग्लूटिनेशन का एक और मतलब सिंपल सा मतलब होता है क्लम्पिंग.
तो अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लेट मी ड्रॉ दिस पेंटामर लाइक दिस, ठीक है, पेंटामर बनाया, जे चेन बनाई, अब मान लो आई एम मिक्सिंग दिस विथ आरबीसी, सच आरबीसीज विच कैन बाइंड टू दीज द मोनोमर्स. तो आरबीसीज, तभी आई एम यूजिंग रेड कलर. तो आरबीसीज मैंने मान लो ये सारे बना दिए, मतलब सारे बाइंड कर गए. तो आई कैन से दैट आरबीसीज हैव बिकम क्लम्प्ड, क्लम्पिंग हो गई. यहाँ पे आई एम जस्ट टेकिंग आरबीसीज एज द एग्जाम्पल ऑफ द एंटीजन. यहाँ पे आरबीसीज के अलावा कुछ भी हो सकता है. सो बेसिकली इट कॉजेज क्लम्प, दिस एंटीबॉडी कॉजेज क्लम्पिंग और एग्लूटिनेशन ऑफ पार्टिकल्स और थिंग्स. सो इट इज नोन एज एग्लूटिनेटिंग एंटीबॉडी एंड इट इज द मोस्ट पोटेंट एक्टिवेटर ऑफ द classical pathway of complement, and it is the only antibody, मैंने कहा ना IgM me first, only antibody produced by the fetus in case the mummy, the pregnant lady gets infected during pregnancy by some organism which can cross the placenta and infect the fetus. तो अगर fetus को मतलब बच्चे को जन्म से पहले इन्फेक्शन हो गया तो बच्चे का इम्यून सिस्टम विच एंटीबॉडी की क्लास प्रोड्यूस करता है, IgM, बस वही करता है और कोई नहीं बनाता. Then on the B cell surface, IgM is present as B cell receptor, namely BCR. And please remember, this is not a pentamer, this is a monomer. This is a monomer. मान लीजिए if this is a B cell, this is a B cell, ये न्यूक्लियस रहा, this is a B cell और a B lymphocyte. इसके ऊपर दो प्रकार के क्या होते हैं, वो होते हैं B cell receptors होते हैं, ठीक है. एक होता है क्या कहते हैं, IgM होता है, दूसरा होता है IgD. ये भी क्वेश्चन आता है. तो दिस इज वन BCR, लेट्स से दिस इज IgM class of antibody and this is the second BCR, this is IgD. So remember M and D, remember MD, managing director. So who is managing the functions of the B cell? The managing director of B cell is IgM IgD. मतलब IgM IgD are decorated on the surface of B cell. IgM भी होती है, D भी होती है और हजारों मॉलिक्यूल्स होते हैं, हजारों IgM मॉलिक्यूल्स हैं, हजारों IgD मॉलिक्यूल्स हैं. और मजे की बात यह है कि आज IgM और IgD दोनों ही सेम एंटीजेंस को बाइंड करते हैं when they are present on the B cell. प्लीज रिमेंबर दिस, ठीक है. चलो यहाँ डायग्राम को मैं थोड़ा मॉडिफाई करती हूँ, फंडा भी अभी तुम्हें बताती हूँ. लेट मी चेंज द कलर ऑफ द ऊपर वाला पार्ट. पता है क्यों? जो ऊपर वाला पार्ट था ना एंटीबॉडी का, वो एंटीजन को बाइंड करता है. और अभी मैंने आपको बोला IgM एंड IgD दे आर गोइंग टू बाइंड टू द सेम एंटीजन, आइडेंटिकल एंटीजन. मतलब तभी मैंने ऊपर वाला सेम कलर कर दिया येलो, बट मैंने स्टेम देखो, एक की पिंक बनाई है, एक की ऑरेंज. क्यों? क्योंकि द स्टेम और द FC पार्ट डिसाइड्स द क्लास ऑफ एंटीबॉडी. देयर आर 5 क्लासेस ऑफ एंटीबॉडीज बेस्ड ऑन द 5 टाइप्स ऑफ द FC पोर्शंस. आई होप दिस इज क्लियर गाइस. लेट मी नो इफ एनी डाउट इज देयर इन दिस. ठीक है. So these are the salient features of what? These are the salient features of IgM antibody. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. IgG, मैंने गोला बनाया G से. G से हम क्या याद करेंगे हिंदी में? when our elders they give us blessings in हिंदी, तो वो क्या बोलते हैं? जीते रहो, लंबी आयु, मतलब लंबी आयु, दीर्घ आयु बोलते हैं ना, जीते रहो. तो IgG has got the longest half life. जीते रहो से याद करो, लॉन्गेस्ट हाफ लाइफ कितनी? हाफ लाइफ 23 days. एंड ऑल्सो IgG से सोचो गॉन बाय और पास्ट. सो इट इज द एंटीबॉडी ऑफ व्हाट? एंटीबॉडी ऑफ पास्ट इन्फेक्शन और chronic infection, and it is also known as precipitating antibody because it participates in precipitation reaction. So IgM is known as agglutinating antibody, IgG as precipitating antibody. ठीक है. Then it is the second most potent activator of the classical pathway of complement. Most potent मैंने क्या बताया था? IgM. So remember MG, महात्मा गांधी. IgM most potent है क्लासिकल पाथवे एक्टिवेट करवाने के लिए, IgG सेकंड मोस्ट पोटेंट है. देन सब क्लासेस, देयर आर 4 सब क्लासेस एंड द सीरम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दी सब क्लासेस गोज लाइक दिस. IgG1 नंबर 1 आती है सीरम कॉन्सेंट्रेशन में, तो IgG1 मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन फॉलोड बाय IgG2, IgG3, IgG4. तो सोचो IG1 भाई फर्स्ट आ जाएगी, जीत जाएगी रेस. तो IgG1 मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन फॉलोड बाय 2, 3, 4. आसान है, सीक्वेंस में ही है. Then IgG is a very good opsonin, ठीक है. Opsonins are basically those molecules which facilitate or they speed up phagocytosis. They facilitate
facilitate the process of phagocytosis. Okay. Can you think of another MCQ I'm asking? Another example of an opsonin. Another example of an opsonin, मैं आपको hint देती हूँ. That is an example of a complement protein. Anyone? Anyone? Just a minute, just a second, guys. Till then, you please think about the example of the obstinate. Just give me a minute. Anji, anyone? Complement protein it is. No, Nikhil, it is C3. C3B. ठीक है, रिमेंबर इट इज C3B. चलो एक और MCQ, क्योंकि आपने C5 मेंशन किया, प्लीज रिमेंबर C3A, C4A and C5A. These are examples of what? These are examples of anaphylotoxins. Anaphylotoxins matlab they have got receptors. They have got receptors on the mast cell surface. So when they bind to their receptors on mast cell surface, they lead to degranulation. They lead to degranulation of the mast cells, because of which histamine is released. And you know that histamine is a very important mediator of anaphylaxis, and that is why these complement proteins are referred to as anaphylotoxins. Okay. And यहाँ पे another MCQ, C5A, also remember it's a chemotactic agent. It's a chemotactic agent for neutrophils, meaning in the tissues wherever C5A concentration is high, neutrophils will literally smell it and they will migrate to that site जहाँ पे C5A present है, उपस्थित है. ये सारे MCQs हैं. अच्छा, one more thing. G से एक और चीज हम लिखेंगे. G से goes across placenta. This is the only class of antibody which goes across placenta and provides natural passive immunity to the baby. But यहाँ पे ना एक exception है. Remember, ये भी एक MCQ है. Which IgG subclass does not cross placenta? Answer is G2. देखो, it does not cross placenta. Remember, illegal work in Hindi is known as दो number का काम. दो is a Hindi word which in English means two, the number two in mathematics. All right. So illegal work or दो number का काम is very, very bad, should not be done. So remember, when it comes to the baby, the fetus, IgG2 should not cross placenta. Okay, IgG2 should not cross placenta. Don't let the baby meet any kind of illegal thing. Little memorizing tip of. Acha, one more MCQ. I said this antibody class is the second most potent activator of classical pathway of complement. But remember, IgG4 जो है ना, IgG4, it activates the alternate pathway, alternate and not the classical pathway of complement. Alternate and not the classical pathway of complement. It activates alternate, not classical pathway of complement. So याद रखना. Then IgA. Now IgA occurs in two forms. It occurs as a monomer like this, and it occurs as a dimer, also known as secretory IgA. हमारा actual question था, तो there are two monomers over here, and this is the secretory component, and there is going to be what? There is going to be the J chain. There is going to be the J chain, and the dimer or the secretory IgA जो होता है ना, dimer or secretory IgA, that is responsible for mucosal immunity. It is also referred to as the mucosal antiseptic paint.
एंड सो ये तो दो फॉर्म्स हो गए. एंड रिमेंबर IgA is the antibody class present in maximum concentration in breast milk and colostrum. तो इसको आप ABC से याद कर लो. A से IgA, B से breast milk, C से colostrum. ऑल राइट. देन देखो इसमें कंफ्यूज मत होना. फॉर्म्स तो हैं मोनोमर एंड डाइमर. एंड देन देयर आर टू सब क्लासेस IgA1 and IgA2 and this is the serum concentration. ठीक है. तो I repeat, there are two forms, there are two subclasses IgA1 and IgA2 and this is the serum concentration of these two subclasses and there are two forms monomer and dimer. Dimer या secretory IgA जो होता है ना, that is the IgA form which is lining the mucosal surfaces conferring mucosal immunity. All right. Then coming to IgD. IgD is present on the B cell surface as BCR, B cell receptor. मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया. And we don't know much about IgD. तो इसके बारे में इतना जानते हैं कि the only role it plays in the immune response is by virtue of behaving or functioning as the B cell receptor because it is present on the surface of B cells as a monomer. ठीक है. अब आते हैं बड़ी इंटरेस्टिंग एंटीबॉडी क्लास पे IgE. देखो E पे मैंने गोला मारा है. तो E से we will remember कि भाई it is associated with extreme of things. वो बोलते हैं ना हर चीज की अति खराब होती है. इट इज एसोसिएटेड विद हाइपर एंटीबॉडी, मतलब एक्सट्रीम ऑफ थिंग्स. कहने का मतलब when we consider the half life, it has got the shortest half life. As if we compare the nature, the heat lability of different antibodies. Remember, antibodies are proteins only, है ना? They have got very little carbohydrate part, but primarily they are proteins. So this is the most heat labile of all the classes of antibodies. Then serum concentration, it is the least, it has got this least concentration in the serum. देखो मैंने पहले लिख दिया था यहीं पे, the 5 classes. This is the, by the way, the serum concentration of different classes of antibody. IgG maximum followed by AMDE. GAMD से याद करो, GAMD. Then it is also known as what? It is also known as reagenic antibody, also known as homocytotropic antibody. Homo means same, cyto means cell, tropic means to have affinity for. So basically it attaches to the a similar kind of cells, that is mast cells or basophils of all the members of a species. Like for example, in human species, IgE antibody is able to attach to the mast cells and basophils because mast cells and basophils, they have got receptors for the Fc part of IgE. And then it participates in what? It participates in type 1 hypersensitivity or immediate hypersensitivity reaction. Immediate hypersensitivity reaction.